कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्नेह सही स्वरूप में तब माना जाएगा जब हम आपको व्याकरण आज जो हम पाठ 6 प्रारंभ कर रहे हैं उसको ठीक से समझा सकें, आप समझ करके एकाग्र हो करके कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उसके उत्तर लिख सकें और जीवन में कभी भी कोई प्रश्न करे वचन के बारे में, यानी संज्ञा के विकार वचन के बारे में, तो आप उसको ठीक से स्पष्ट कर सकें। तो तैयार हो जाएं। प्रश्न पाठ है 6 संज्ञा के विकार वचन प्रारंभ करेंगे। इसमें पहले भूमिका रूप में प्रारंभिक चरण में प्रस्तावना रूप में समझाने की कोशिश की गई है। पेज नंबर 36 पृष्ठ क्रमांक 36 लिखा है, यह एक उद्यान है। देखो यहाँ पर ये उद्यान दृश्य दिखाया जा रहा है, दूर से देखें। आजकल उद्यान 2-3 दिन पहले ही खुले हैं, मतलब गार्डन वगैरह खोलने की इजाज़त नहीं थी, तो उद्यान में क्या ये झूले रहते हैं, पेड़ रहते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो उसी दृश्य को यहाँ बताया गया है कि यह एक उद्यान है। उद्यान में अनेक बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा फूल तोड़ रहा है, माली पौधों में पानी दे रहा है, पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं। देखो एक गहरे काले अक्षर दिख रहे हैं, चिड़िया काले अक्षर में। एक चिड़िया चोंच में तिनका ले जा रही है। लड़की तितली के पीछे भाग रही है। तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं। 2 लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। ये पूरे दृश्य यहाँ पर स्पष्ट किया गया। बच्चों मतलब आप और प्रयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, आप भी एक बार पुनः ध्यान से पढ़ लेना। गद्यांश में प्रयुक्त मोटे छपे, हमने पहले आपको हिंट किया था, कुछ काले गहरे अक्षर, जैसे एक है, अनेक बच्चे हैं, बच्चा है, ये शब्द, एक, बच्चा, माली, पेड़, चिड़िया, तिनका, लड़की तथा तितली से उनके संज्ञा में एक होने का बोध होता है। इसी प्रकार अनेक, बच्चे, पौधों, तितलियाँ, चिड़ियाँ, लड़कियाँ शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है। तो इस तरह परिभाषा स्पष्ट होती है। वचन क्या कहलाता है, इसको हमने स्पष्ट किया है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के एक या अधिक होने पर, एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। एक या एक से अधिक होने का बोध हो किसी वस्तु, प्राणी अथवा व्यक्ति के, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वचन का रूप सामने आता है। ठीक है। एक बार पुनः, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के एक या अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन, एक वचन, एक वचन क्या कहलाता है, शब्द के जिस रूप से किसी एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, इसमें क्या दिया है, लड़का, छात्रा, तोता, किताब। देखो इसमें एक ही चीज़ स्पष्ट हो रही है, चाहे एक लड़का हो, चाहे एक छात्रा हो, चाहे एक तोता हो, चाहे एक किताब, एक ही स्पष्ट हो रहा है, इसलिए एक वचन है। इसलिए परिभाषा भी स्पष्ट हो रही है क्या, कि शब्द के जिस रूप से किसी एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है ना। आप जैसे अकेले पढ़ रहे हैं तो आप एक वचन में होगी, और आपके साथ आपकी बहन और आपका छोटा भाई भी बैठा हुआ है, भले नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आप एक नहीं हैं, आप क्या हैं, एक से अधिक हैं, मतलब बहु है। ठीक है। बहु मतलब आगे बहु शब्द आएगा, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के
जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, लड़के, छात्राएं, तोते, किताबें, उन्हीं का बहुवचन बता दिया। एक लड़का का लड़के हो गया, छात्रा का छात्राएं हो गया, तोता का तोते हो गया और किताब का किताबें हो गया। ये बहुवचन है। ठीक है, अब हम एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे करें या वचन की पहचान कैसे करें यह समझेंगे। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। नंबर एक, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के रूप से अपन वचन की पहचान कर लेते हैं। नंबर दो, क्रिया के रूप से। अब एक कैसे थोड़ा सा स्पष्ट देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा कैसे? जैसे लड़का तैर रहा है, लड़के तैर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं। अब देखना यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं नहीं होगा बेटा, मतलब एक व्यक्ति ही पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज़ पढ़ाना तो एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक साथ में तीन लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाना थोड़ी हो गया। तीन लोगों की तीन स्टेशन एक साथ तीन चैनल नहीं देख सकते ना, एक ही चैनल देखते। जब एक साथ तीन लोग बोलते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं होगा और मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखें, उपर्युक्त वाक्यों में लड़का संज्ञा है जो शब्द एक वचन में प्रयोग किया गया है, तथा लड़के भी संज्ञा है जो बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार में, हम, ये सर्वनाम है। जहाँ संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं, हम सर्वनाम है। शब्द क्रमशः एक वचन या बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मैं का एक वचन, एक वचन का, और हम बहुवचन का प्रयोग है। इस तरह अपन ने पहले शुरू में वचन की पहचान कैसे देखी? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम काय की पहचान देख लेते हैं, वचन की पहचान देख लेते हैं। जैसे हम सर्वनाम शब्द है, उससे बहुवचन का बोध हो गया है, और मैं भी सर्वनाम शब्द है, उससे एक वचन का बोध हो गया है। जैसे लड़का एक संज्ञा है, इससे एक वचन का बोध हो गया है, और लड़के भी एक संज्ञा है जिससे बहुवचन का बोध हो गया है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से स्पष्ट हुआ। इस तरह पूरे प्रारंभिक स्वरूप को हमने समझा है। अब इसके बाद आता है क्रिया के रूप द्वारा। क्रिया का रूप क्या है? क्रिया कोई चीज़ होना, किसी कार्य को होना क्रिया मानी जाती है। जैसे फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखना, रहा है गहरा काला दिख रहा है, रहे हैं गहरा काला दिख रहा है, रहा है रहे, इस तरह यहाँ देखें। उपर्युक्त वाक्य में पक्षी व फूल, उपर्युक्त वाक्य जो हमने अभी पढ़े हैं उसमें क्या है? पक्षी व फूल। ऊपर देखें, पक्षी व फूल संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, पक्षी व फूल संज्ञा शब्द है जिसका रूप नहीं बदल रहा है, जबकि क्रिया एक वचन बहुवचन रहा रहे हैं प्रयोग की गई है। तो देखो, रहा है रहे हैं, इसे रहा है क्या हो गया? एक वचन हो गया, और रहे हैं बहुवचन हो गया। तो क्रिया के माध्यम से समझ में आ गया कि एक है कि बहुवचन है। ठीक है ना, रहा है, आपसे कोई पूछे कौन से वचन का कहलाएगा? ये एक वचन। रहे हैं बहुवचन का माना जाएगा। ठीक है ना। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं यह हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हमने क्या समझा बेटा? संज्ञा का विकार वचन। वचन क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के एक से अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का जहाँ बोध होता है, वचन ज्ञान होता है, वहाँ उसे वचन कहते हैं। तो आप एक वचन हैं, आप अकेले हैं, और आपके साथ तीन लोग और हैं, तो वो क्या हो गए? बहुवचन। तो आप अकेले हैं, एक वचन, लेकिन में आप में बहुत सारे गुण हैं। गुणों से ही व्यक्ति सुखी होता है और अवगुणों से क्या होता है? दुखी होता है। आप में बहुत सारे गुण आए, आप सुखी रहें, और सुखी व्यक्ति वही है जो समय का सदुपयोग करता है। और समय का सदुपयोग हमेशा पवित्रता से होता है। जो अच्छाई है उसको देखने होता है। अच्छाई के अलावा और कुछ देखने का समय नहीं, अच्छाई के अलावा और अन्य चीज़ें सुनने का समय नहीं, और अच्छे कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए समय नहीं। क्योंकि एक श्वास अनंत पूंजी देने के बाद ही वापस नहीं आती। हम समय का सदुपयोग करें इसी भावना के साथ। आपको बहुत सारा स्नेह दुलार।